दुनिया के एयरपोर्ट में रोज हजारों लोग आते जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए, कोई वेकेशन के लिए, कोई घर लौटने के लिए। लेकिन 2014 में एक आदमी एयरपोर्ट आया, अंदर गया और फिर जिंदा तो क्या दोबारा दिखा ही नहीं। ये कहानी है लार्स मितेंग की, एक ऐसे डिसअपीयरेंस की जिसे दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस केस कहा जाता है। Lars Mittang, a compassionate and easygoing young man, was a hard-working engineer and family man of Itzehoe, Germany. His free-spirited personality and love of all things travelling was cut short by an unexplainable, unsolved disappearance in July of 2014. Haunting story of Lars Mittang, a mystery that has gripped millions and remains unsolved to this day. What makes his case so unsettling is not just the mystery of his disappearance, but the way it all unfolded right in front of security cameras. सीसीटीवी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, पर फिर भी ये केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में लार्स मितेंग की गुमनाम होने की सच्चाई। लार्स 28 साल का एक जर्मन टूरिस्ट था, सिंपल पर्सन था, दोस्तों के साथ समय बिताता था। जुलाई 2014 में लार्स और उनके दोस्त गए गोल्डन सैंड रिजॉर्ट, बुल्गारिया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, वे लोग बीच पर टाइम स्पेंड कर रहे थे, दोस्त मिलकर फन कर रहे थे, हॉलीडे का फुल एंजॉयमेंट चल रहा था। फोटो, ड्रिंक, जॉक, चिल सीन्स, यानी सब कुछ मस्त चल रहा था, जब तक क्लब के अंदर छोटी सी बहस नहीं हो गई। जब लार्स और उनके दोस्त उस क्लब में थे, उसी समय टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहा था। लार्स वेडर ब्रेमेन का फैन था और उस समय वर्ल्ड कप सेमीफाइनल सीजन चल रहे थे। एक जगह पर बहुत सारे लोग और टीवी पर फुटबॉल मैचेस चल रहे हो, सभी अपनी टीम को फाइनल में वर्ल्ड कप के साथ देखना चाहते हैं। जैसे इंडिया में क्रिकेट को लोग इमोशनल लेते हैं, इसी तरह यूरोप में फुटबॉल स्ट्रॉन्ग है। लार्स और उनके दोस्त जर्मन फुटबॉल टीम के सपोर्टर्स थे। क्लब में कुछ लोग थे जो बुल्गारियन फुटबॉल टीम के सपोर्टर थे। एक नॉर्मल सा अरे तुम्हारी टीम तो वीक है टाइप कमेंट से हेटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ। जर्मन वर्सेस बुल्गारियन फुटबॉल टीम को लेकर छोटा सा वर्बल आर्गुमेंट हुआ। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं फुटबॉल रेवरली, कुछ लोग कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। पर जब लार्स क्लब से बाहर निकला, कुछ अनोन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। एक जोर का किक सीधा लार्स के लेफ्ट ईयर पर। डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारे ये ड्रम फट चुका है, फ्लाइट नहीं ले सकते, रिकवरी चाहिए। दोस्तों ने ऊपर क्या हम रुक जाते हैं, लेकिन लार्स ने मना कर दिया, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। उनके दोस्त चले गए और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। होटल में रुकने के बाद लार्स का बिहेवियर अचानक बदल गया। उसने अपने माँ को कॉल किया और धीरे से बोला, माँ मुझे डर लग रहा है, मैं सेफ नहीं हूँ, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनकी माँ ने पूछा कौन लोग, पुलिस बुलाओ। लार्स ने तुरंत मना किया, नहीं उनको पता चल जाएगा। रात को लार्स ने रूम की लाइट बंद कर दी, डोर को फर्नीचर से ब्लॉक कर दिया, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है लार्स होटल लॉबी में बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, डर के साथ, कंफ्यूजन के साथ, जैसे कोई उसको पीछा कर रहा है। पर सीसीटीवी में कोई नहीं था। अगली सुबह लार्स एयरपोर्ट गया डॉक्टर को मिलने के लिए। डॉक्टर को सिर्फ ये कंफर्म करना था कि क्या लार्स फ्लाइट बोर्ड कर सकता है। लेकिन जैसे ही लार्स एयरपोर्ट मेडिकल रूम में जाता है, उनका बिहेवियर फिर से बदल जाता है। डॉक्टर के हिसाब से लार्स बिल्कुल नॉर्मल था, बातचीत कल में एक नॉर्मल आदमी की तरह, कोई अटैक, कोई केस मेंशन नहीं। लेकिन फिर एक कॉल आता है और सीसीटीवी के अकॉर्डिंग लार्स ने जैसे किसी की आवाज सुनी, किसी एक लफ्ज पर रिएक्ट किया और फिर सीसीटीवी फुटेज में दिखता है लार्स पूरी स्पीड से भागते हुए मेडिकल रूम से निकलता है, स्टेयर से नीचे उतरता है, फ्रंट डोर से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। ना पासपोर्ट, ना बैग, ना फोन, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश। लार्स रनवे एरिया के साइड फेंस क्रॉस करता है और सीधा एयरपोर्ट के बगल के घने जंगल में चला जाता है। कैमरा का लास्ट फ्रेम लार्स को दूर जाते हुए दिखाता है और फिर कोई ट्रैक नहीं, जीरो। पुलिस ने सर्च स्टार्ट किया, घंटों तक, दिनों तक, ड्रोन से, डॉग से, कोई जैकेट, कोई शूज, कोई बॉडी, कोई ट्रैक नहीं मिला। लार्स की मां ने सोशल मीडिया पर हजारों मैसेज भेजे। जर्मन इन्वेस्टिगेटर आए, बुल्गारियन पुलिस ने पूरा एरिया सर्च किया, पर किसी को कुछ नहीं मिला, ना लार्स में था और ना ही कोई सबूत। ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो चुका हो। इस केस के बारे में 3 स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी बताए जाते हैं। थ्योरी नंबर 1, पैरानोया इंजरी। आइए जानते हैं पैरानोया इंजरी होता क्या है।
डर, शक, एक्सट्रीम एंजाइटी। बेसिकली इसमें हर चीज से डर, हर बात पर शक, अत्यधिक चिंता। अगर सिंपल में बताऊं तो इंजरी के बाद दिमाग स्ट्रेंज बिहेवियर करता है। लगता है कोई पीछा कर रहा है, लगता है कोई हमें हार्म करेगा, लोगों पर शक होना, बेवजह भागना, हर साउंड डेंजरस लगना, माइंड ओवर थिंकिंग मोड में चले जाना। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं लार्स की ईयर इंजरी उसके ब्रेन पर इफेक्ट डाल सकती है। पैनिक, फियर, हेलुसिनेशन बेसिकली किसी बुरे सपने को देखना और उसे असल में मान लेना। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कोई उसके पीछे था। डिफरेंट क्लॉथ वाले लोग बार बार आ रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उनको लग रहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। क्या वे लोग सच में एग्जिस्ट करते थे? सीधा सा जवाब होगा नहीं। कोई सॉलिड एविडेंस, सीसीटीवी, विटनेस या पुलिस रिपोर्ट ये प्रूव नहीं करती कि कोई लोग लार्स का एक्चुअल पीछा कर रहे थे। जो लोग उसके आसपास दिख रहे थे वो नॉर्मल ट्रेवलर या स्टाफ थे। तो फिर उसको ऐसा क्यों लगा? बिकॉज ऑफ पैरानोया इंजरी, जो मैंने आपको थ्योरी 1 में समझाया था। ईयर इंजरी, दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेट, पेन, हियरिंग डिस्टॉर्शन, कंफ्यूजन, डिजीनेस। फिजिकल इंजरी ने उनके ब्रेन को सेंसिटिव बना दिया। पैरानोया, दिमाग ने नॉर्मल लोगों को डेंजरस समझ लिया। किसी ने 2 बार देखा, लगता है फॉलो कर रहा। किसी ने नजर से गुजर गया, लगता है चेस कर रहा हो। माइंड रियल डेंजर और इमेजिनेशन का डिफरेंस नहीं समझ पाता। और आखिरी थ्योरी कहती है ड्रग। ये थ्योरी कहती है कि क्लब की फाइट सिर्फ फाइट नहीं थी, वहाँ कुछ और भी हुआ होगा। स्पेशली कोई ड्रग दिया गया होगा। आओ डिटेल में समझते हैं। क्लब इन्वायरमेंट में स्पीकिंग होती है। कभी कभी क्लब में किसी ने ड्रिंक में MDMA, कोकाइन, LSD, अफेथमिन्स या कोई अननोन केमिकल चुपके से डाल दिया जाता है। इनको ड्रिंक स्पीकिंग कहते हैं। इससे पर्सन को घबराहट, कंफ्यूजन, एक्सट्रीम फियर, हेलुसिनेशन, ऐसा लगना कोई फॉलो कर रहा है, बॉडी कंट्रोल लूज होना, ये सब हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं फाइट के बाद या फाइट के दौरान किसी ने लार्स को ड्रग्स दिया या उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया जिससे उनकी मेंटल स्टेट क्रैश हो जाए। ये थ्योरी साबित नहीं होती, पर थ्योरी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सिम्टम्स मैचिंग है। लेकिन कोई भी थ्योरी क्लियर प्रूफ के साथ साबित नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है ये सब के पीछे किसी का इन्वॉल्वमेंट हो। और 2014 से लेकर आज तक लार्स मितेंक का कोई भी पता नहीं मिला। ये केस आज भी एक मिस्ट्री है। एक नॉर्मल टूरिस्ट, एक एयरपोर्ट, एक भागता हुआ आदमी और फिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, लार्स कहाँ गया? कभी कभी मिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक रिमाइंडर होती। सच कई बार हमारी आंखों के सामने होते हुए भी इनविजिबल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। स्क्रिप्टिंग, विजुअल, म्यूजिक एंड एडिटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये आउटपुट जो वीडियो आप देख रहे हो, ये इस चैनल का पहला वीडियो है और जल्द ही दूसरी वीडियो आएगी। सी यू।